वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है सहचारिता के पूर्णांक के भाग के बारे में। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले सहचारिता होता क्या है, यहाँ पर देखिए भाग दिया गया है ए भागा बी भागा सी। ये 3 प्रकार के अंक है। सहचारिता नियम में क्या होता है, पहले 2 संख्याओं का भागफल निकाल करके तीसरे अंक के साथ भाग देते हैं, फिर इसी को सहचारिता रूप में लिखा जाता है ए भागा बी भागा सी, इस प्रकार से। अब इसमें क्या करेंगे, बी और सी को भाग देंगे। पहले हमने ए और बी को दिया था, अब क्या करेंगे, बी और सी को भाग दे करके ए से भाग देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में अगर भागफल हमारा समान आ रहा है तभी वो सहचारिता नियम का पालन करेगा। और उसमें भी क्या है, यहाँ पर शर्त एक दिया गया है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आपको पता ही होगा पूर्णांक संख्या होता क्या है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के योग को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/2। यहाँ पर क्या है, माइनस में है तो ये माइनस हो गया, और भाग में क्या है, यहाँ पर -3 है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -5/2 गुना, यहाँ पर अंश में था, अब क्या हो जाएगा, ये हर में बदल जाएगा 1/-3। ये माइनस खत्म हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 5 एकम 5 और नीचे 5 2 तिया 6। ये हमारा परिमेय संख्या आ गया, लेकिन ये पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं आया, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर दूसरे तरफ से भी करेंगे, इसको इस प्रकार से भी करेंगे तो हमारा भागफल पूर्णांक के ही रूप में आएगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे सहचारिता रूप में लिखने पर, सहचारिता रूप में बदलने पर, रूप में बदलने पर सहचारिता रूप में बदलने पर देखिए क्या करेंगे, इसमें -5/2 और भागा -3, ये ब्रैकेट में रह जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें -5/2 गुने -3 1/-3, क्योंकि यहाँ पर ये अंश में था, पहले अंश में था, अब ये हर में बदल जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर -5/2 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3। ये गुण भाग के रूप में था, अब ये क्या हो जाएगा, गुणन के रूप में बदल जाएगा, -5 गुना -3/2। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15/2, 15/2 प्लस 15/2। दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अलग भी आंसर आ रहा है और पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है, ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन संख्या को इस प्रकार से, अतः 5 -5/2 -5/2 भागा -3 बराबर नहीं है किसके, तो -5/2 भागा -3, इस प्रकार से लिखा गया है। ये बराबर नहीं है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अतः 3 संख्याओं का पूर्णांक, 3 संख्याओं का पूर्णांक 3 संख्याओं का पूर्णांक का सहचारिता रूप, सहचारिता पूर्णांक के भाग का सहचारिता सत्य नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
एक महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नज़र। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।